काबिल सद एहतराम दोस्तों, सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें इस मुबारक 27 रजबुल मुरज्जब की रात अपनी मस्जिद आबाद करने की तौफीक अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 12 सफ़े नमाज तस्बीह में मौजूद थे। जिक्र व अज़कार और रूहानी मनाजर, ये अल्लाह पाक का शुक्र है। और हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें थोड़ा है कि जिसने हमें एक पिंड में रहते हुए इतना माहौल अता फरमा दी। यानी ये माहौल जो है ना, ये आम बात नहीं होती, ये रब का करम होता है। बड़े बड़े शहरों में लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, बड़े बड़े महंगे नात खां बुलाते हैं, मौलवी बुलाते हैं, खतीब बुलाते हैं, फिर लंगर पकाते हैं। जितनी महफिल रात हमारी थी ना, 3 से 4 लाख रुपया सरफ हो तो इतनी महफिल लोग मस्जिदों में करते हैं। फिर बड़ी बात यह कि मस्जिद में सिर्फ ऐलान पर इतने लोग आ जाना, ये अल्लाह का इनाम है। वरना नंबरदार के घर में तो चले जाते हैं, रब के घर में लोग नहीं आते। तो हम फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने कोई पता नहीं जेन लगा रखे हैं या फरिश्ते लगा रखे हैं जेड़ा सदीक अकबर नूं भर देंदा है। यानी मार्केट दी मस्जिद, महल्ले दी भी नहीं मस्जिद, और फिर रात के टाइम इतने बंदे आ जाना, फिर कोई तो गलन वाला है ना, है ना, बात समझने वाली है भाई, कोई तो पिछू गलन वाला है भी जाओ मसीते जाओ, तुसी घर क्यों बैठे जे। और फिर सुबहान अल्लाह, अल्लाहू का जिक्र, ला इलाहा इल्लल्लाह के तराने और दिल का सरूर और सुकून। यकीन जाने इतना यानी सरूर है, इतना खुशी है कि मैं तो रात खुशी में सो ही नहीं सकता। साड़ी मस्जिद माशाल्लाह अल्लाह पाक ने सोनी बना दी और फिर आबाद भी फरमा दिया। तो चूंकि रात अल्लाह की रहमत से बस दुआ है कि हमारे हाजी अहमद अली रज़ाकी साहब जिन्होंने मस्जिद को जगह दी, फौत हो गए, अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर करे। और फिर उनके जितने साथी फौत हुए, हाजी फलक शेर साहब, बाकी जो है जितने बुजुर्ग हैं, जो भी इसमें काम करता रहा है, फिर नई तामीर में जितने अहबाब, हाजी असलम साहब, हाजी मुनीर साहब, बाकी इनके रफ़क़ा जितने इस मस्जिद के साथ रहे, जहाँ जहाँ से इसका चंदा आया, 1-1 रुपया जिसने दिया, मस्जिद के नमाजी, जुमे के नमाजी, बस अल्लाह पाक सबको आबाद फरमा दे। और दुआ करो। बस मेरी एक छोटी सी आप लोगों के सामने गुजारिश है, मिन्नत समझ लें। अपनी जिंदगी में देखिए, हम खुदा नहीं है, हम बंदे हैं। अपनी जिंदगी में ना बस एक छोटी सी गुजारिश है, मस्जिद सदीक अकबर के हवाले से कोई प्रोपोगंडा हो रहा हो तो उसका हिस्सा नहीं बनना। बस ये छोटी सी गुजारिश। ज़ाहिर सी बात, हम इंसान हैं, नफरतें भी होती हैं, मुखालफतें भी होती हैं। यानी हो सकता है कि मेरी कोई गलती हो और उस पर कोई बंदा प्रोपोगंडा करे, तो भाई मैं इंसान हूं, मैं आम सा बंदा हूं। मस्जिद गलत नहीं है, मस्जिद गलत नहीं है। मेरी वजह से मस्जिद नहीं छोड़नी, मेरी वजह से मस्जिद का मुखालिफ नहीं बनना, मेरी वजह से आपने मस्जिद में आना नहीं छोड़ना। मुझसे नाराजगी हो जाए मुझे बताए, मैं आपके पैर पकड़ लूंगा, मिन्नत कर लूंगा, आपके जूतियां उठा के सर पे रख लूंगा, आपको मनाऊंगा। मस्जिद नहीं छोड़नी। इस मस्जिद में बड़ा नूर है। कोई बंदा शायद ना लोग समझते हो, यानी इसके मामलात ऐसे हैं कि जो नजर आता है कि रब दस्ते गैब से इस मस्जिद को चला रहा है। और ये बातें भी मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। जो इस मस्जिद से मुखलिस है, रब उनकी भी मदद करता जा रहा है। ये बात हकीकत है, कोई बंदा माने या ना माने। तो बहरहाल ये एक शौक है भाई, मस्जिद से मोहब्बत है। और कहते ना, मोहब्बत बहाने ढूंढती है, कोई ना कोई बात निकल ही आती है। हमें भाई इस मस्जिद से प्यार है, ये मस्जिद की दरो दीवार से प्यार है, इसकी मिट्टी से प्यार है, इसके दरवाजों से प्यार है। यहाँ जो गर्द उठे ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे प्यार है। तो फिर मस्जिद सिद्दीक़, मैं अभी जियो तेज पे गया हुआ था, 3 प्रोग्राम थे। तो जियो तेज की जो इंतजामिया थी, एंकर थे,
वो भी कहते यार वो नाम क्या है, बूंगा हयात, हमें तो नाम भी नहीं आता और आपने हमें वो नाम भी याद करा दिया कि कोई वहां बूंगा हयात है और वहां को मस्जिद बन रही है, मदरसा बन रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बाइस से इज्जत बात है कि मल्टीनेशनल कंपनियों तक इसके नाम चर्चे और ये रौनकें, ये सब दस्ते गैब से मुमकिन हुआ है। ये रब ने कोई गैबी खजाने इस पर खोले हैं और इससे मोहब्बत करें। तो अलगर्ज 27 रजब हुजूर जाने आलम मिराज पर गए, जिसकी बातें रात हुई, थोड़ी सी बात हुई, उसका कुछ हिस्सा अल्लाह पाक ने कुरान के अगले हिस्से में बयान किया इशारों किनायों में। जब किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत का एक अंदाज ये भी होता है कि मोहब्बत करने वाला इशारों में भी बात करता है। तो रब ताला ने उस उसलूब को भी अपनाया कि महबूब के उस सफर के वापसी को रब ताला ने इशारों में बयान किया। उसके जाने को अल्लाह ताला ने जाहिर में बयान किया, सुबहान अल्लाह दी अस्रा बिअब्दी लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। वो सारी बातें बयान हुई और कुछ हिस्से को अल्लाह ताला ने इशारों में बयान फरमाया। और ये भी हजूर पाक की मोहब्बत है, उस अंदाज को अल्लाह कुरान में बयान फरमाता वन नज्म, वन नज्म, एक एक लफ्ज को बयान करते हैं। मोहब्बत बेदार हो, मोहब्बत पैदा हो। अल्लाह पाक ने हजूर पाक जो हैं जब मिराज से वापस आए हैं ना, उसको अल्लाह ताला ने जब बयान करना चाहा तो पहले कहा वन नज्म। वन नज्म का मतलब है रब कसम उठा रहा है, कसम उठा रहा है। हजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम रब्बे आला की बारगाह में कितने मकबूल हैं और अल्लाह ताला इनको कितना चाहता है, अल्लाह इन पर कितना खुश है, अल्लाह इन पर कितना राजी है, अल्लाह इन पर कितना मेहरबान है। वो इस लफ्ज से आप समझ सकते हैं कि रब कह रहा है वन नज्म, उस चमकदार सितारे की कसम है। अल्लाह कसम उठा के फरमा रहा है, लोगों जिनकी बातें तुम 1400 साल बाद सुनोगे या सदियों बाद सुनोगे, हजारों साल बाद सुनोगे, तो समझ लेना ये अल्लाह के यहाँ कितना इज्जत वाला है जिसकी रब कसम उठा रहा है। वह नज्म, नज्म चमकदार सितारे को कहते हैं। इसकी फिर बड़ी सारी तफसीरें हैं। नजम जड़ को भी कहते हैं, नजम अरबी में जड़ को भी कहते हैं। तो जड़ अगर मुराद लिया जाए तो फिर इसका मतलब ये होगा कि महबूबा कायनात बड़ी बनाई है, हमने तो सूरज का जो है वो रोशनी भी बनाई है, सितारों की चमक भी बनाई है, जमीन की गहराई भी बनाई है, पहाड़ों की मैखें भी बनाई हैं, हमने दरियाओं का रवानी भी पैदा की है, समुंदर का जिगर भी हमने ही बनाया है, तमाम खजानों को तय दर तय हमने रखा है। कायनात का नूर हमारे दस्ते करम से ही मार्ज़े वजूद में आया है। ये फूलों की महक भी हमने ही पैदा की है, ये हूरों का जो हुस्न है वो भी हमने ही पैदा किया है, फरिश्तों की पावर भी हमने पैदा की है। लेकिन मेरे महबूबा इस सारी मखलूक की असल और इसकी जड़ वो हमने आपको बनाया है। ऐ बड़े बड़े नवाबो, ऐ बहादुरो, ऐ इल्म वालो, ऐ फन वालो, ऐ जहानत वालो, ऐ फतानत वालो, सुन लो तुम्हारा सब कुछ नबी के दम कदम से है। जड़ काट दी जाए तो कोई चीज बाकी रहती है? हर चीज सूख जाती है, कोई चीज बाकी नहीं रहती है। ये तमाम चीजों की असल रब फरमा रहा है वो हमारा नबी है। फिर उसकी नबी पाक की हदीस से भी वजाहत होती है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने पूछा था, इमाम बुखारी के उस्ताद ने इस हदीस को लिखा, कहा कि हुजूर सबसे पहले क्या था? कहते सबसे पहले तेरे नबी का नूर था। कायनात में कुछ नहीं था, कायनात में ना ये आसमान थे ना कहकशाएं थी, ये किसी नूर की ज़ौफ़ शाइयां न थी, ये कुछ भी नहीं था। सिर्फ मालिक करीम खालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात थी। तो रसूल अकरम फरमाते हैं
मेरे रब ने अपने दस्ते करम से मेरे नूर को पैदा फरमाया। उस वक्त जिब्राइल पैदा नहीं हुए थे, मीकाइल पैदा नहीं हुए थे, इसराफील भी नहीं थे, इजराइल भी नहीं थे, ना इंसान थे, ना जिन्नात थे, कुछ भी नहीं था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, जिस हदीस के रावी हजरत मुसन्नफ इब्ने अब्दुल रज़्ज़ाक जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ये किताब अरब दुनिया में छपती है, बिकती है, उसमें ये हदीस मौजूद है कि नबी पाक फरमाते हैं, ए जाबिर, अगर रब ने तेरे नबी को पैदा ना करना होता ना, ये जन्नतें ना बनाता, ये दोज़ख ना बनाता, ये फरिश्ते ना बनाता, ये जिन्नात ना बनाता, कुछ नहीं बनाता, बल्कि तेरा रब फरमाता है महबूबा अगर तुम्हें ना बनाना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना फरमाता। तो वन नजम की एक तफसीर ये भी उलमा ने लिखी है कि इससे मुराद असल है। असल कहते हैं उर्दू में, यानी बुनियाद को, बेसिक को, जड़ को। महबूब की रब कसम उठा के फरमाना चाहता है, ए महबूब ये जो कुछ भी है ना, गोया कि इसको मिराज से अटैच करें तो फिर इसकी तफसीर यूं बनती है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम कहां गए हैं? ला मकाम में गए हैं। रब की मखलूक का जहां एंड होता है, मखलूक हम भी हैं, जमीन भी है, आसमान भी है, जिन भी हैं, फरिश्ते भी हैं, जन्नत भी है, दोज़ख भी मखलूक है, अर्श भी मखलूक है। उसके बाद जहां मखलूक का एंड, उसको अरबी में कहते हैं मुंतहा, सिदरातुल मुंतहा। हर चीज सिदरा भी नीचे रह गया, वो मकाम जहां पर हजरत जिब्राइल की ड्यूटी होती है। उससे आगे जब नबी पाक जाते हैं, मकसद मखलूक के एंड पर अब हुजूर पहुंच चुके हैं। अब रब ये फरमाना चाहता है, महबूबा अब नीचे जो कुछ भी है वो तेरी वजह से पैदा किया गया है। ऊंचा कहना सुबहान अल्लाह। नीचे जो कुछ भी है अब वो सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से पैदा किया गया है। और तेरी कसम है, रब कितनी मोहब्बत फरमा रहा है, तेरी कसम है। अगली बात वन नज्म की सुनिए, बड़ी मोहब्बत भरी बात है, बड़े लुत्फ वाली बात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब नबी को मिराज अता की तो एक उसूल होता है, आपका बच्चा जब कामयाब होना तो तुसी की आख दो मेरा चन्न, ओ मेरा प्यारा, ओ मेरी अखा दा तारा। अब्बा भी बोलता है, दादा भी बोलता है, अम्मा भी बोलती है, तारीफ करती है ना। कोई इज्जत मिले, कोई इज्जत का ताज मिले, कोई डिग्री मिले, कोई कामयाबी हो, तो हम अपने बच्चे को बोलते हैं, ओ मेरे तारे, ओ मेरे फुलां, ओ मेरे फुलां। लेकिन नबी पाक को जब मिराज हुई, ना दादा था, ना चाचा था, ना वालिदे गिरामी दुनिया में थे, ना अम्मी जान दुनिया में थी, सारे दुनिया छोड़ के जा चुके थे। कौन कहता कि मेरा तारा, तुझे अल्लाह ने ताज अता फरमाया है, मिराज अता की है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की क्या इज्जत है, क्या वकार है, क्या शान और शौकत है, कुर्बान जाऊं। आपका बच्चा कामयाबी का ताज पहन के आए तो आपका दादा उसकी तारीफ करता है, आप उसकी तारीफ करते हैं, नान के दाद के तारीफ करते हैं। मैं कुर्बान जाऊं नबी पाक की जाते गरामी पर कि जब मेराज अता की तो खुद रब ने कहा, मेरे तारे तेरी कसम है। मुझे बताएं, इतनी शान वाला कोई होगा? खुद रब कह रहा है, वो मेरे तारे तेरी कसम है, तेरी कसम है, ओ सोहने तेरी कसम है, ओ प्यारे तेरी कसम है, तेरी कसम है। ये है इज्जत जो हमारे नबी को रब ने अता फरमाई है, और इसका बयान हमारे लिए जरूरी है। अपने नबी की इज्जत को बयान करना, अपने दिल को ताकत देना है। मौलाना रूम कहते हैं, जानवर मुंह नाल मोटा होता है ते बंदा कन्ना नाल मोटा होता है। ये मौलाना रोम मसनवी में लिखते हैं, और खूब बात लिखी। जानवर चंगा चारा खावे तो हट्टा कट्टा हो जाता है, और इंसान खाने से सेहतमंद नहीं होता, सुनने से सेहतमंद होता है। जिन्हों बंदा आखे तेरा पुत्र कितना चंगा है तो की आंदा, यार मेरा तो आज 1 किलो खून वध गया। यानी गली च टुरे जाओ और 10 बंदे तुहानू कह देवन तेरा पुत्र बड़ा चंगा है, तुहाडियां बीमारियां ही मुक जाएंगी। तो वो कान सेहतमंद करता है। तो फरमाया मौलाना रूम कहते हैं, जब बंदा इज्जत वाली बात सुनता है तो उसके अंदर हिम्मत आती है। इसीलिए फरमाया गया, बीमार के पास जाओ तो उसका दिल ना दुखाओ,
उसे हिम्मत दिलाओ, हौसला दिलाओ। किसी के घर में जाओ तो उसके बच्चों पर टार्च ना करो, तारीफ करो, हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। अपने बच्चे को हौसला दिलाओ ताकि वो जो है वो गलत राह से निकल के अच्छे रास्ते की तरफ आ जाए। बड़े बड़े मसले सिर्फ थपकी से हल हो जाते हैं, थपकी से हल हो जाते हैं। बड़े बड़े मुजरम मोहब्बत की वजह से वापस पलट आते हैं। बड़े बड़े गलत काम करने वाले, उनको जब आप प्यार देंगे तो वापस आ जाते हैं। तो अलगर्ज ये मौजू हमारा नहीं है। तो नबी पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मेराज की सूरत में हो, मिलाद की सूरत में हो, ये हम इसलिए करते हैं हमें हिम्मत बढ़े, हमारा दिल मजबूत हो, हमारा दिल मजबूत हो, हमारा बातिन मजबूत हो, हमारी रूह मजबूत हो, हमारी तबीयत मजबूत हो, हमारी फिक्र मजबूत हो। गमों की आंधियों में हमारे पैर डगमगाए ना, और उस वक्त हम जब गमों के पहाड़ हमारे ऊपर टूटे तो उस वक्त मन की तरफ निगाह डाल के हम कहें ओ बेलिया तू इकल्ला नहीं है, मिराज वाला नबी अल्लाह ने तेनू अता फरमाया है। तुम अकेले नहीं हो, तुम तन्हा नहीं हो, तुम्हारे ऊपर निगाहे करम करने वाला वो नबी है जिसको रब ने लामकां की सैर कराई है। तो ये इसलिए हम तज़किरा करते हैं हुजूर जाने आलम का, और इन तज़किरों में अपने आप को शामिल रखा करो, अपने आप को, अपने बच्चों को, नौजवान भाइयों को, दोस्तों को इस नूर के करीब करो। खुदा की कसम, ये रात भी बात कही थी, अब भी दोहरा रहा हूं, दोबारा दोहरा रहा हूं कि कोई नया बंदा बैठा है तो उसे फैज मिल जाए कि तुम्हारी तमाम मुश्किलात का हल कायनात में अगर किसी के पास है तो उसका नाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उनके हो जाओ, उनके बन जाओ, उनके ही रहो, उन्हीं का जिक्र करो, उन्हीं की फिक्र में मुब्तला रहो। ये बाद में पता है क्यों कर रहा हूं? एक बड़ी प्यारी बात आपको समझा के कहता हूं। हुजूर की मैं बात कर रहा हूं ना, ये बड़ी समझ की बात है, ये बड़ी समझ की बात है, गौर कर लेना, फायदा होगा। मैं बात कर रहा हूं ना नबी पाक की। बाद दफा होता है आप बात मेरी सुन रहे हैं, आप यहां पर रुक गए, यहां नहीं रुकना आपने। मैं बात हुजूर की कर रहा हूं तो यहां नहीं रुकना, मुझे क्रॉस करके मदीने पहुंच जाना है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं हूं, आपने मुझे क्रॉस करके हुजूर तक पहुंचना है। किसी के ना बन के रहो, बन के रहना है तो मुस्तफा के बन के रहो, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के बन के रहो। जब भी किसी की बात सुनो तो उस बात करने वाला ना आईने की तरह होता है, आगे क्रॉस करके देखो, आगे देखो, उस आईने के पीछे आपको बहुत कुछ नजर आएगा, बहुत कुछ नजर आएगा। अफराद में गुम न हो जाओ, मुजस्मों की जो है वो पूजा में मत पड़ जाओ, किसी जात तक खुद को महदूद मत रखो, और ये न समझो कि तुम कौन हो। नक टेढ़ा है, टेंशन नहीं लेनी, बरादरी निक्की है, परेशान नहीं होना, रंग काला है, घबराना नहीं, कोई पूछदा नहीं, घबराना नहीं, हुजूर की तरफ कर तवज्जो। खुदा की कसम, रसूल अकरम उनकी रहमत अपने बाजू फैला के तुम्हें अपने साथ ना मिलाए तो फिर कहना। क्रॉस कर इन रुकावटों को, इन खतीबों की रुकावटों को, इन नात खानों की रुकावटों को, इन पीरों की रुकावटों को। ये सिर्फ एक जरिया और वसीला है, तुम्हारी प्यास बुझाने वाला मदीने का लाल है, उस तरफ जाना है, हुजूर तक पहुंचना है। हमने अपनी नस्ल को अपना गुलाम नहीं बनाना, नबी पाक तक पहुंचाना है। मुझे बताइए, तुसी जाना होवे किसी पिंड च, उत्थे राह ते बंदा खड़ा होवे, तुसी पूछदे जे केड़ी गली जांदी है, वो बताता है इस तरह जाओ ते इस तरह जाओ। राह बताण वाले नाल तुसी उलझदे भी नहीं तो उनदे विच गुम भी नहीं होंदे। तुम्हारा मकसद है कि राह बताए और मैं वहां तक पहुंचूं। शुक्रिया, मेहरबानी अशफाक भाई, आपका शुक्रिया, आपने बता दिया। अब हम जाने, रसूलुल्लाह जाने।
ये चीज समझ जाओ, ये बात मान जाओ, ये पल्ले बांध लो, तो ना तुम्हारे मजाज को कोई कैश करेगा, ना तुम्हारी जात को कोई बेवफाई का दाग लगाएगा। बन जाओ रसूलुल्लाह के वफादार बनोगे तो वफाओं के वो चिराग मिलेंगे कि तुम्हारी जिंदगी भी रोशन कर दी जाएगी, तुम्हारी खबर भी रोशन कर दी जाएगी। तो हुजूर जाने आलम जिनको रब कह रहा है वन नज्म, ओ मेरे तारिया तेरी कसम है। अब अगली बात जो इसी बात को मजबूत करेगी, रब ने फिर नज्म अगर सितारा ही मुराद लें तो नज्म आखिर कहा क्यों, नज्म बोला क्यों, इसके कई राज हैं। वन नज्म तारे को बोलते हैं, और तारे जो होते हैं ना वो भटके हुओं को राह बताते हैं। मेरे तेरे नबी को इसलिए नज्म कहा, जमाने में मोहर लग जाए, जिसको भी राह मिलेगी इनके कदमों से मिलेगी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, फिर उसकी तशरीह कुरान ने खुद फरमा दी कि तुम्हारी हिदायत का नूर, तुम्हारी उम्मीदों का मरकज, तुम्हारी जात का महबर, तुम्हारी शख्सियत के लिए नूर की उम्मीद बल्कि यकीन व रसूलुल्लाह की जात गिरामी कदर है। ये चमक रहे हैं, तुम आंखें खोलोगे तो तुम्हें राह भी मिलेगी, मंजिल भी मिलेगी। ये रब चाह रहा है, क्योंकि अब समुद्र में जब कश्तियां चलती हैं ना तो सितारों से डायरेक्शन ली जाती है। अब जो बंदा तारे को देखे ही ना तो मंजिल पर तो नहीं जाएगा, जो हुजूर पाक को देखे ही ना तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा, जिसकी सोच में ही नहीं है नबी पाक की जात। अगली बड़ी मजे की बात, सिर्फ वन नज्म कहा, तारा तुलू होता है, मशरक से हो मगरब में गुरूब हो जाए, कोई भी सितारा है उसकी ये चाल होती है। अल्लाह अकबर, बड़ी अजीब बात बता रहा हूं, रब ने सिर्फ नज्म कहा, मतला बयान नहीं किया, कहां से तुलू हुआ है मतला बयान नहीं किया। मतला बयान रब ने क्यों नहीं किया, नबी को सिर्फ तारा कहा। तारा तुलू भी तो होता है ना, चमकदार तारा, तो उसका मतला बयान नहीं किया कि कहां से तुलू हुआ है। वो मतला इसलिए बयान नहीं किया, नबी पाक को जब ला मकान तक पहुंचाए तो नीचे जितनी कहकशाएं थी वो नीचे रह गई। हर जमीन का मतला अलग है, बाकी सियारों का मतले अलग हैं, हर चीज का मतला जुदा है। फिर खलाई मखलूक का मतला क्या है ये रब ही जानता है, फिर आसमानों का नजारा क्या है वो रब ही जानता है। रब ये बताना चाह रहा है, हमें ये हिदायत का नूर देना चाह रहा है, पूरी मखलूक को ये कहना चाह रहा है कि लोगों ये मेरा वो चमकदार सितारा है जो हर सता के लिए हिदायत का नूर है, जो इसके लिए फरिश्ते भी इसके मोहताज है, जिन्नात भी इसके मोहताज है, खला भी इसकी मोहताज है, जमी भी इसकी मोहताज है। जो भी इनके पीछे चलता जाएगा, जिब्रील इनके पीछे चलेगा तो वो फरिश्तों का सरदार बन जाएगा, और शैतान इनको छोड़ेगा तो धुधकार कर रांदा दरगाह कर दिया जाएगा। ये अल्लाह ताला बताना चाह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो अलगर्ज हम क्या हैं, चार बंदे हैं, अल्लाह की पता नहीं कितनी मखलूक है। ये तो रब की मेहरबानी है, रब ने हम इंसानों में भेज दिया, अल्लाह का करम नहीं है। तो फिर ये नबी पाक की जाते ग्रामी की शान अल्लाह कितने हसीन उसलूब में बयान फरमा रहा है, और हमें बता रहा है कि इनके बन जाओ ताकि तुम्हें नूरे हिदायत मिले और तुम गुमराही से बच जाओ। और फिर अगले अल्फाज, चूंकि वक्त थोड़ा रह गया है, अब वन नज्मों को यहीं रोकते हैं। अगली बात अल्लाह कहता है इज़ा हवा, इज़ा हवा। अब इसके कई माना है, एक है ये हवीयुन से, एक है हुवीयुन से हवा। एक का मतलब है जाहिर होना, हुजूर के जाहिर होने को अल्लाह ताला कसम से बयान कर रहा है और बता रहा है कि इनका जाहिर होना कितना अहम है। दूसरा है हवा, उतरना, ऊपर से नीचे आना। तो नबी पाक जब ला मकाम में गए, ला मकाम से नीचे उतरे, तो रब कह रहा है इस तारे की कसम है, इज़ा हवा,
जब वो नीचे उतरा, मतलब रब से हम कलाम होने के बाद भी नबी पाक ने ये नहीं कहा कि सोने रब्बा मैं इत्थे रहना चाहना, फरमाया नहीं मैं आधे उम्मतियां को जाना है। अल्लाह, उसको अल्लाह ने ताज्जुब से, कसम आम बात पे तो रब कसम नहीं, आप भी कसम जब बोलते हैं तो एक बड़े अहम मामले पर कसम बोलते हैं, तो रब कसम से इस बात को बयान कर रहा है। वो चमकदार तारा इज़ा हवा, जब वो उतरा, उस मोहब्बत के पहलू को अल्लाह बयान कर रहा है, उम्मत की चाहत को अल्लाह बयान कर रहा है, उम्मत से वारफ्तगी को अल्लाह बयान कर रहा है। पहले जब मुलाकात हो रही थी तब भी फिक्र थी तो उम्मत की फिक्र थी, यानी अल्लाह कह रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकात, कि महबूबा तेरे ऊपर रहमत भी हो, तेरे ऊपर बरकत भी हो, तेरे ऊपर सलामती भी हो। अब रब को तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, वो तो खालिक है, मखलूक है नबी पाक, तो उनके लिए अल्लाह ये बयान फरमा रहा है। तो नबी पाक क्या कह रहे हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। रब को सलाम का जवाब कैसे दिया जा रहा है, हम पर सलामती हो और हमारे नेकों पर सलामती हो। कितनी बड़ी बात, एक दफा ऊंचा सुबहान अल्लाह तो कह दो ताकि नींद आपकी बेदार हो जाए, एक दफा और सुबहान अल्लाह कह दे। तो बात यह है कि रब को अब इसकी हाजत नहीं कि आप रब को कहें कि आप पर सलाम हो, क्योंकि रब तो रब है, वो खालिक है, वो सलामती करता है, सलामती लेने की तो उसे जरूरत ही नहीं है। तो वहां नबी पाक क्या कह रहे हैं, हम पर अस्सलामु अलैना, हम पर सलामती हो, व इबादिल्लाहिस सालिहीन, और नेकों पर सलामती। अब नबी पाक तो खुद नेक है, लेकिन हम में नबी ने अपने आप को शामिल किया। कितनी बड़ी बात है कि उलमा ने लिखा, हुजूर जाने आलम आपकी मोहब्बतों पर सलाम, नेकों का अलग जिक्र किया, लेकिन अपने गुनाहगार उम्मतियों के अंदर अपने आप को रख के इन पर रहमत फरमा दी, करम फरमा दिया, हम पर सलामती हो, क्योंकि गुनाहगारों का तो लफ्ज ही नहीं, अत्तहियात आप पढ़े, अस्सलामु अलैना व इबादिल्लाहिस सालिहीन, नेकों पर सलामती हो, अलैना हम पर हो। तो बद कहां चले गए, गुनाहगार भी तो हुजूर के हैं ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो रियाजुल जन्नत है, उसका जो आखिरी दरवाजा जब आप हाजिरी देने जाते हैं तो जो वो सुनहरी दरवाजा बना हुआ है ना रियाजुल जन्नत का, वहां पता है हदीस कौन सी लिखी हुई है, वहां हुजूर की हदीस ये लिखी हुई है कि मेरी शफात मेरे गुनाहगार उम्मतियों के लिए है, खास शफात मेरे गुनाहगार उम्मतियों के लिए है। मुझे बताइए, वो नबी पाक अल्लाह के हुजूर जब गुनाहगारों का जिक्र करना था, बात करनी थी, तो अब गुनाहगारों को अलग जिक्र करते तो गज़ब इलाही भी तो था ना। तो अल्लाह पाक के नबी ने अपने साथ शामिल करके, ताकि मेरे नाल जरा रब ताला दी रहमत जोश चाह जावे कि मेरा महबूब और नाल आ गया ना। मतलब आप जब जुर्म हो जाए ना, जुर्म हो जाए तो बंदा आदि मां दे सामने नहीं जाता, बल्कि किसी नू लैके जाता है, उनके भरा नू लै जाएगा, उनके चाचे नू, उनके या आदे नाने नू लै जाएगा कि अम्मा बड़ी नाराज है तो जरा तू नाल चली ना। तो अगला बंदा जरा, यानी मां उसको देख के ना, तल्लक रिश्ते को देख के जरा ठंडी हो जाती है। अल्लाह बिला तमसील, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हम जैसे गुनाहगारों की जब बात आई तो नबी पाक ने अपने आप को शामिल करके अर्ज किया ताकि मेरा रब मेरी उम्मत पे मेहरबानी फरमा दे। तो वो नबी जब वापस आ रहे हैं, मुलाकात हुई तो उम्मत की बात की, नमाजों को का तोहफा लेना था तो उम्मत के दर्द में उसको कम करवाते रहे, कम करवाते रहे, 5 नमाजों तक ले आए ताकि मेरे उम्मती औखे ना हो, मेरे उम्मती जो हैं वो परेशान ना हो। और उसके बाद जब नीचे उतर रहे हैं तो फिर रब ताला फरमा रहा है, महबूबा तेरे इस उतरने की भी कसम है कि तू अपनी उम्मत से कितना प्यार कर। अब नबी पाक गए वहां, मतलब हम में से किसी बंदे का बाहर मुल्क का वीजा लग जाए तो अम्मा अब्बा भी भूल जाता बंदा कि मकसद भाई ऐश करो, छड्डो पीछे बैंड बरा कौन है। तो जिसको अयाशी मिलती है, इस्लामाबाद की सीट मिल जाए तो पीछे गरीब याद रह जाते हैं, किसी को नहीं याद रहते।
ये नबी पाक सरवरे कायनात ही हैं कि ला मकाम में जाके जन्नतों की सैर करके। अब अगर रब से कहते भाई मैं बड़ियां तकलीफा उठाइया हुण या रब इत्थे ही रख ले, मैं वापस नहीं जाना, तो रब ताला हुजूर जाने आलम की किसी बात को न मोड़ता। लेकिन रब्बुल आलमीन के हुजूर ये आपने मुतालबा और ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया और वापस आ गए ताकि मैं अपने उम्मतियों के पास जाऊं, उनको बताऊं, ऐ लोगो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बड़ी खूबसूरत जन्नत तैयार कर रखी है, मैं उसको देख के आया हूं। क्योंकि देख के कोई बात बताना बहुत बड़ी बात होती है। नबी पाक चाहते थे आने वाले दौर के हर इंसान को मैं बता के आऊं कि जन्नत क्या है, नमाज का बदला क्या है, अल्लाह की राह में माल खर्च करने का बदला क्या है, अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद करने का बदला क्या है। नबी पाक चाहते थे जो मैंने देखा है वो अपने उम्मतियों को जाके बता दूं ताकि वो हौसला रखें, वो हिम्मत रखें, वो बहादुरी से काम लें, वो अपनी 30-40 साल जिंदगी को जाया न होने दें, वो अयाशियों में मस्त रहकर अपनी जिंदगी मत गुजारें। हुजूर पाक का वापस आना और इस पर ताज्जुब करना कुदरत का ये इसीलिए था कि ऐ लोगो तुम्हारा नबी जो तुम्हें सारा कुछ देख के आके बता रहा है इसको आम न समझना, मामूली न समझना। ये जिंदगी तो रूठ जाने वाली है, ये जिंदगी बेवफाई का नाम है, ये जिंदगी मिटने का नाम है, ये जिंदगी खत्म होने का नाम है, ये जिंदगी सिर्फ एक स्टॉप का नाम है, मंजिल का नाम जिंदगी नहीं, हमेशा रहने का नाम जिंदगी नहीं, ना मरने का नाम जिंदगी नहीं, जिंदगी को खत्म होना है। और ये नबी पाक चाहते थे 40-50 साल जिंदगी गुजारने वाला बंदा, 70 साल जिंदगी गुजारने वाला बंदा, उसको जाके बता दूं कि सजदों से खुद को दूर न रखना, तहज्जुद से खुद को दूर न रखना और खुद को बेहयाई में मुब्तला न करना और उस आखिरत के लिए कुछ कमा लेना जिस आखिरत को मैं देख के आ रहा हूं, जिस जन्नत को मैं देख के आ रहा हूं और जिस जन्नत ने मेरे कदम चूमे हैं। हम कितने खुश नसीब हैं मेरे दोस्तों। जिसके पास भी कोई मुशाहदा आता है वो मुशाहदा नहीं होता बल्कि वो एक अपना नॉलेज लोगों के सामने साइंसदान हो, फलसफी हो, वो अपनी बात रखते हैं, उसको उन्होंने देखा हुआ नहीं होता। हमें अगर नबी पाक ने कहा है ना कि इन सजदों का बदला जन्नत है तो उन्होंने जन्नत देख के हमें कहा है कि इसका बदला जन्नत है। अगर उन्होंने हमें कहा है कि ये अजर मिलेगा, हौज़े कौसर से पानी तुम्हें मिलेगा, तुम्हें हुरान गिलमाने बैशत तक पहुंचाया जाएगा, तुम्हें उन खूबसूरत गलियों में कि जिसका फर्श जो है वो मुश्को अंबर का है, जिसकी ईंटें पत्थर की नहीं बल्कि सोने और चांदी की है, जिस पर जो है नक्शो नगार ज़मरजद के लगे हुए हैं, वो चीज मोहम्मद पाक ने मेराज की रात देखी है और फिर उम्मत को बताया है कि मैं तुम्हें गलत लेके नहीं जा रहा बल्कि वो देख के आया हूं, मेरे पीछे चलते आओ, हम इकट्ठे जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। तो मेरे दोस्तों ये रब कह रहा है महबूब तू भी कैसा है कि तेरी कसम है कि तू वापस जा रहा है, तू नीचे उतर रहा है। और फिर इसके अंदर कसम उठाने का एक और भी मकसद है, वो कौन सा है? जो सूरज की रफ्तार है ना, 9 मिनट में सूरज की रोशनी जमीन पे आती है। कितने मिनट में? 9 मिनट में सूरज की जो रोशनी है वो जमीन पर आती, इतना पावरफुल सूरज है। लेकिन महबूबा तेरी कसम है कि तू मेराज करके वापस चला गया और कुंडी हिलती रही, पानी गर्म रिया। तेरी रफ्तारा नु कौन समझे, तेरिया पावरा नु कौन समझे, तेरिया ताकता नु कौन समझे कि यहां पर जो है वो रोशनी की इतनी रफ्तार नहीं है जितनी रफ्तार से रब्बुल आलमीन ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिराज अता फरमाई है और ये ताकतें अता की हैं। और उसी तसलसल को फिर अल्लाह ताला कुरान में बयान कर रहा है। बात चूंकि काफ़ी रहती है, एक आयत भी हमारी मुकम्मल नहीं हुई, अगली एक आयत को पढ़ के बयान ख़त्म करेंगे। वमा साहिबुकुम वमा गवा, कि तुम्हारा जो साहिब है
ये जो सोना नबी है, ए उम्मतियो, एक कदे गुमराह नहीं होया जे, रास्ते से नहीं हटा, कभी भटका नहीं है। जो जिसकी गारंटी रब दे रहा हो तो फिर उसके पीछे चलना चाहिए या हट जाना चाहिए? ये रब कह रहा है, ये मिराज जो करके आ रहे हैं ना, ये कभी गुमराह नहीं हुए, कभी राह से भटके नहीं, कभी गलती पर नहीं चले। तो ये रब बताना चाह रहा है, ए लोगों, इज्जत चाहते हो, मंजिल तक पहुंचना चाहते हो, बातिन के अनवार चाहते हो, फिक्रों की सफाई चाहते हो, जाहिर बातन के अंदर उरूज चाहते हो, कमालात चाहते हो, अपने इश्क व फिक्र के अंदर जो है वो उरूजो बाम चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, हाथ बांध लो, आंखें बंद कर लो, रसूलुल्लाह के पीछे चलते जाओ, रब उरूज भी बख्शेगा, इज्जत का ताज भी बख्शेगा। ये रब चाहता है और यही मेराज का मकसद है। तो मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद सिद्दीक़ अकबर रात खूबसूरत महफिल थी शब्बे मेराज की। तो आपको एडवांस में ये दावत है, 15 शाबान की रात जो होती है वो शब्बे बरात की रात होती है, बख्शिश की रात होती है। तो आपको याद दिला रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला 14 शाबान की जो मगरब होगी, औलिया कामलीन 6 नफल पढ़ते थे, वो 6 नफल पढ़े जाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इशा की नमाज पढ़ेंगे। इशा की नमाज के बाद फिर 3 नातें होंगी, फिर बयान होगा, सलातो तस्बीह, जिक्र अज़कार, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह मस्जिद पाक में जारी और सारी रहेगा। 14 शाबान की मगरब यहाँ पढ़े। और एक ऐलान सुन लीजिए, 20 मार्च बरोज हफ्ता बाद नमाज मगरिब मस्जिद सिद्दीक़ अकबर के अंदर जो है वो हजरत डॉक्टर अब्दुल्ला आसिफ मुस्तफ़ाई साहब जो शागिर्द हैं अल्लामा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब के, उनका बयान है, दर्स कुरान है मगरिब की नमाज के फौरन बाद, 20 मार्च बरोज हफ्ता। उसमें आप तमाम अहबाब जो हैं वो जरूर शिरकत फरमाएं। आप देख रहे हैं बेसमेंट का मलबा साफ हो चुका है। अब इसके लिए ज़ाहिर सी बात है, इसको हमने बनाना है। तो 1000 बोरी सीमेंट, जिसमें से तकरीबन 350 बोरी सीमेंट वो मुकम्मल हुई है। 100 बोरी हाजी असलम साहब ने दी है, 100 बोरी सेठ जफर साहब ने दी है, 100 बोरी वो मेरे जिम्मे है, और 60 बोरी मकबूल टाफी वाले जो हैं उन्होंने कही है। 10 बोरी किसी दोदी साहब ने यहाँ भेजी है, नाम मुझे नहीं पता चला, 2 बोरी किसी और बंदे ने भेजी है। तकरीबन ये 372 बोरी सीमेंट इस वक्त अवेलेबल है। 1000 बोरी सीमेंट चाहिए। तो ये हफ्ते के बाद ये इसका लेवल करके, क्योंकि 2 ट्रक बजरी डॉक्टर अजमल साहब ने दी है, वो पहुंच जाएगी। जो नीचे बड़ा बजर डलना है और उसके बाद 5 टन सरिया भी उनकी तरफ से वो भी आ जाएगा। तो ये काम इंशाल्लाह रमजान में आप सब नियत रखें कि रमजान करीम में बेसमेंट, पहली मंजिल, छत, ये सब इंशाल्लाह सजदा करने वालों से भर देंगे इंशाल्लाह। यहाँ खाटवे के दोस्त आते हैं, फजलगढ़ से आते हैं, बैलगंज से आते हैं, 7 मरला 5 मरला पिंड से, ये जितने दोस्त हैं सबको दावत है कि आप इस रमजान की दावत को आम करें, ताकि भरपूर तरीके से हम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हों और अल्लाह ताला से करम की भीख मांगे। ये मस्जिद का काम ज़ाहिर सी बात है मेरे दोस्तों, कतरा कतरा ये इकट्ठा हुआ तो ये हुआ, और मजीद भी बेसमेंट बन जाएगी तो यहाँ नमाजियों की गुंजाइश बढ़ जाएगी, और खवातीन का क्योंकि दर्स ऊपर बनना है, नीचे जनाजगाह भी हो जाएगी, और उसके बाद ऊपर का हाल भी मस्जिद के लिए होगा, और फिर आगे मदरसे की बिल्डिंग तामीर होगी। आप तमाम दोस्तों को ये गुजारिश है, ऊपर का जब हाल तामीर होगा तो उसके लिए तो ईंटें अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर खान साहब ने कही हुई हैं, बेसमेंट की ईंटें तो तकरीबन ये पूरी आ जाएंगी, और बाकी जो सीमेंट, सरिया, बजरी, उसके लिए आप सबसे गुजारिश है अपने दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचाएँ, ताकि ये खूबसूरत इमारत इल्म नूर और तसव्वुफ और रूहानियत का मरकज़ जल्दी तामीर हो और हम सब इससे फैज़ याब हों। और यहाँ इस मस्जिद में ये बात आखिरी ज़हन नशीन रहे, इस मस्जिद का मकसूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल है। यहाँ कोई शख्सियत परस्ती नहीं, ना कोई किसी जो है ना वो शख्स को बशमूल मेरे, हम सब मेरे समेत हम सब रसूलुल्लाह के नौकर बने और हुजूर के सदके रब के नौकर बने।
ये मकसद है इस मस्जिद का और यही पैगाम है, यही मोटो है। और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें जब इस मस्जिद से जुड़ जाएंगी तो फैज़ पाएंगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।